अद्भुत ज्ञानवन यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मनुष्य अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जीवन में सफल कैसे बने। समय का पहिया तो अपनी गति से हर वक्त चलता रहता है। इस संसार में कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। समय तो समस्त जीव के लिए एक ही होता है, परंतु कुछ व्यक्ति उस समय में प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर रहे होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, तथा कुछ मनुष्य दुखी, हताश, अपने वक्त को कोसते हुए बड़ी ही कठिनाइयों से अपने पथ पर अग्रसित हो रहे होते हैं। समय तो समस्त मानव जाति के लिए समान है, फिर यह अंतर क्यों, जानते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। दोनों एक बड़े कारखाने में काम करते थे। श्यामू अपने हर काम को बड़ी ही लगन और मेहनत से करता था। यदि काम में कोई अड़चन आती तो अपने मालिक से प्रेम से पूछ लेता। मालिक श्यामू से बहुत खुश रहता, जिससे उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी थी। रामू स्वभाव से चंचल था तथा हर काम को अपने आलसपन के कारण कल पर टालता रहता। जब उसका मालिक काम के बारे में पूछता तो वह हर काम को जल्दबाजी में करके दे देता, जिससे उसके आधे से ज्यादा काम बिगड़ जाते, जिस कारण उसका मालिक उसे डांट देता था और काम से निकाल देने की धमकी भी देता। परंतु रामू अपनी आदतों में सुधार न करके उल्टा सोचता कि मालिक को मेरा हर काम बुरा लगता है। जब कोई साथी उसका मजाक बनाता तो उनसे भी झगड़ा कर लेता। कोई उसे पसंद ना करता था। रामू को अब अपने बचपन का दोस्त श्यामू सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा, क्योंकि श्यामू की सब इज्जत करते और उसका वेतन भी रामू से ज्यादा था। श्यामू खुशी खुशी अपने घर आता और शाम को अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता। श्यामू को देखकर घर वाले भी रामू को ताने देते। रामू चिढ़ जाता। घर पर भी किसी काम में परिवार का सहयोग ना करता। उसके रूखे व्यवहार के कारण अब कोई उससे ठीक से बात नहीं करता था। एक दिन श्यामू काम पर न आया तो मालिक ने रामू से कहा कि आज जाकर माल भिजवा दो। रामू ने जहाँ माल जाना था उसकी जगह किसी दूसरे जगह का पता लिखवा दिया। 2 दिन बाद जिस जगह माल जाना था वहाँ नहीं पहुँचा, जिससे रामू के मालिक को बहुत नुकसान हुआ। मालिक ने रामू को नौकरी से निकाल दिया। रामू को फिर भी अपनी गलती का एहसास ना हुआ, बल्कि श्यामू की साजिश समझने लगा। रामू के पास अब नौकरी ना थी, जिससे वह अब बहुत दुखी रहता। कभी उसे लगता कि सब उससे नफरत करते हैं, कभी सोचता कि किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया है। अब वह कुछ अच्छा करने की भी सोचता तो कोई न कोई समस्या
आ जाती और वह काम बिगड़ जाता, जिससे रामू को बहुत गुस्सा आता और सोचता कि अब उसका जीवन बेकार है। और एक दिन वह गुस्से में आत्महत्या करने के लिए कूद गया। शाम को नदी किनारे एक महात्मा टहल रहे थे। शाम हो चुकी थी जब उन्होंने एक भारी चीज की पानी में गिरने की आवाज सुनी तो नदी में झांककर देखा। एक इंसान बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था। महात्मा जी उस इंसान को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। महात्मा जी उसे खींचकर बाहर ले आए। रामू ने कहा, मुझे क्यों बचा रहे हो? मर जाने दिया होता। रामू कांप रहा था। महात्मा ने वहां लकड़ी इकट्ठी कर जलाकर उसके पास बैठ गए। महात्मा बोले, आज तुम नदी में क्यों कूद गए? रामू बोला, मैं बहुत दुखी था। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मरने के लिए कूद गया। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता था, इसलिए घबरा कर मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। महात्मा बोले, पर क्या तुमने सोचा कि तुम्हारे परिवार का क्या होगा? महात्मा बोले, जो इस संसार में आया है वह बिना दुख के तो जी ही नहीं सकता। दुखों को हंसकर हिम्मत से दूर करना चाहिए, मौत को गले लगाकर नहीं। महात्मा बोले, जिंदगी इस नदी की तरह है। नदी का पानी कभी शांत रहता है तो कभी तेज बहता है, परंतु वह किसी भी परिस्थिति में रुकता नहीं है। वैसे ही सब लोगों के जीवन की अलग अलग परेशानियां होती हैं। जो लोग समझदारी से आगे बढ़ते हैं वह इनमें तैरना सीख लेते हैं और वह फिर कभी बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाते, बल्कि खुशी से जीवन जीते हैं। जो इंसान दुख से भागता है वह कभी इस जीवन रूपी नदी में नहीं बढ़ पाता और डूबने लगता है। कोई उसे कितनी बार बाहर निकालेगा? जिंदगी की नदी अकेले ही पार करनी पड़ती है। जो लोग चारों तरफ हाथ ना मारकर धैर्यपूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वह हमेशा सफल होकर जीवन जीते हैं। अपने जीवन की परेशानियों को अपनी लगन और मेहनत से दूर करो। यदि आलसी बनकर काम ही नहीं करोगे तो जीवन कैसे सफल बनेगा? वह जीवन तो बिखर जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों के साथ बहना नहीं है, बल्कि उनको अपनी लगन के साथ बहाना है। जिसने इन परिस्थितियों में तैरना सीख लिया वह हमेशा सफल बनता है। रामू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने महात्मा जी के पैर छुए और बोला, आज मुझे जीवन को कैसे जीना चाहिए समझ आ गया है। और रामू घर लौट आया और अब वह सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करता था। अब रामू अपने काम को बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ साथ ईमानदारी से करता। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और एक कामयाब व्यापारी बन गया। वह देश में अपना कारोबार
करने लगा। गांव के सभी लोग उसकी अब प्रशंसा करते। उसे अब जीवन रूपी नदी में तैरना आ गया था। मनुष्य को अपने जीवन में आलस्य ना करके हर मुश्किल का हल धैर्यपूर्वक निकालना चाहिए, तभी वह आगे बढ़कर सफल बनता है।